हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और आपकी जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ आपके लिए डी वोटर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो सीबीएसई के अंदर आए हुए हो चाहे वो आरबीएसई के अंदर आए हुए हो, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। और इन पर डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी के साथ कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास है वो कैसी लगी। इसी के साथ 12th क्लास के चाहे 10th क्लास के हो, चैप्टर वाइज अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई प्लस आरबीएसई के दोनों के हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर 10th क्लास के प्रीवियस ईयर के ग्रामर के अलग टॉपिक है वहाँ पर, जैसे टेंस का है या एक्टिव पैसिव का है या नरेशन का है। तो उनकी एक अलग से पीडीएफ एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ग्रामर पार्ट की, और बुक की भी अलग से बनी हुई है। एक फर्स्ट फ्लाइट हो गई जैसे 10th की, और दूसरी फुटप्रिंट हो गई, तो उनके अलग अलग आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जितने भी जो क्वेश्चन है, चाहे सीबीएसई के हो चाहे आरबीएसई के हो, विद सोल्यूशन आपको मिलेंगे, और वो भी अलग अलग चैप्टर वाइज। इसी तरीके से जो हमारी 12th क्लास की जो बुक है, जिसमें से कौन सी है, एक तो विस्टास है और दूसरी फ्लेमिंगो, दोनों के चैप्टर वाइज और क्वेश्चन है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ हम धीरे धीरे, ठीक है, ये भी एफर्ट करेंगे कि जो 9th प्लस 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी इस तरीके के क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। तो अपने जितने भी साथी हैं उनको ये क्लास आप शेयर कर दें, ठीक है, चाहे बोर्ड के हो चाहे नॉन बोर्ड के हो, ठीक है, ताकि वो भी क्या है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और बेटर तरीके से कर सके। इसी के साथ साथ आपको ऐसी क्लासेस ग्रामर की भी मिलेगी, और इसके इसी के साथ जैसे राइटिंग पोर्शन है, लेटर वगैरह है, उनकी भी ऐसी ही क्लासेस मिलेगी ताकि ताकि वो अपने सभी जो बच्चे हैं वो अपनी और ज़्यादा बेटर तरीके से तैयारी कर सके, प्रिपरेशन कर सके, और जो टारगेट आपका 100 आउट ऑफ 100 उसको आप अचीव कर सके। तो इन सब के लिए एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, हार्ड मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका कुछ नहीं जाता, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी एक किया करो। और इसी के साथ साथ अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में हैं आप उनको भी शेयर करो ताकि वो भी इनका पूरा का पूरा फायदा उठा सके ऐसी क्लासेस का। क्योंकि ऐसी जो क्लासेस है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन देंगे दिए हों अलग अलग। इसी के साथ प्रीवियस ईयर वो भी चैप्टर के क्वेश्चन तो मिल जाएंगे बट प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ऐसे ग्रामर के हमारे 15-15 सालों के जो पेपर है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक वाइज छांट के हमने वो टॉपिक लाए हुए हैं हमारे, ठीक है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला कहीं और जगह, ठीक है। तो आप एक तरीके से मैं आपको लकी मानता हूँ कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है। तो इसीलिए अपने फ्रेंड्स को भी ये जो चैनल है वो शेयर करें, और वीडियो के अंदर एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लासेज है वो कैसी लगी, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं, और लेट्स देखो देखो डी वोटर, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो आरबीएससी के हो या फिर सीबीएसई के हो, इन दोनों के क्वेश्चन है वो लेके आए हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डू टू ओवरकम हिज फियर, यानी डगलस है वो अपने डर पर काबू पाने के लिए क्या एफर्ट करता है, क्या प्रयास करता है, वो ये बताना है। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2016 में आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड के अंदर 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो आंसर देखो कि डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, यानी जो डगलस है वो क्या डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, अपने डर पर, जो पानी से उसे डर लगता था उस पर काबू पाने का, उस पर कंट्रोल पाने का वो डिसीजन लेता है, जिसके लिए वो क्या करता है, एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर लेता है, यानी एक ट्रेनर लेता है जो उसे ट्रेंड करेगा क्या करने में, पानी से, पानी के अंदर स्विमिंग करने में और उसका डर निकालने में उसकी हेल्प करेगा। द इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हिम पेशेंटली एंड टॉट हिम स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप, कि ये जो इंस्ट्रक्टर है ये उसे क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, ट्रेंड करेगा उसे क्या करने में, पेशेंसली यानी एकदम शांति से, उसे क्या है
ये सिखाएगा स्विमिंग करना, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, यानी एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, उसे इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो क्या सिखाएगा, उसे स्विमिंग करना सिखाएगा। ही प्रैक्टिस्ड रेगुलरली एंड ग्रेजुअली बिकम कॉन्फिडेंट इन वाटर। और ये क्या करता है कि इससे वो क्या, आफ्टर ये प्रैक्टिस, और वो क्या प्रैक्टिस करता है रेगुलर तरीके से करता है, और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे से, और इसकी तरीके से वो एक कॉन्फिडेंट इन वाटर, यानी पानी के अंदर उसे बिलीव होने लग जाता है कि अब उसका डर डर है वो क्या होने जा रहा है, कम होने जा रहा है। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है तो उसका डर है वो कम होता जा रहा है, उसे वो कॉन्फिडेंटली तरीके से स्विमिंग करना सीख जाता है। आफ्टर हिज ट्रेनिंग, यानी अपने ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, डगलस वेंट टू लेक वर्डवर्थ। अब ट्रेनिंग पूरी होगी उसकी तो डगलस है, ठीक है, वो कहाँ पे जाता है, लेक जो है, झील जो है वटवर्थ, वेंटवर्थ, उस पे जाता है। एंड swam 2 miles टू टेस्ट हिमसेल्फ, और वो लगभग 2 मील तक क्या है वहां पर स्विमिंग करता है अपने आप को टेस्ट करने के लिए, ठीक है, चेक करने के लिए, यानी कि he finally realized that he had conquered his fear of water। और आखिर में उसे ये रियलाइज होता है कि अब उसका जो डर है, जो पानी से डरता था वो अब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था 2016 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, कि विच मिस एडवेंचर मेक डगलस डिसाइड टू गेट इंस्ट्रक्टर टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यानी उसके साथ क्या मिस एडवेंचर हुई थी, क्या घटना हुई थी, क्या इंसिडेंट हुई थी जिसकी वजह से उसने एक ट्रेनर रखा अपना डर, पानी से डर निकालने के लिए, उसने उसको एक मजबूर होकर एक ट्रेनर रखना पड़ा। तो किस इंसिडेंट की वजह से उसके अंदर इतना डर बैठ गया था। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2013 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन, 2013 में ये क्वेश्चन आरबीएससी ने पूछा था। तो देखो, द मिस एडवेंचर एट द YMCA स्विमिंग पूल मेड डगलस डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। यानी उसके साथ एक मिस एडवेंचर हुई थी, एक इंसिडेंट हुई थी, कहां पर हुई थी वो, YMCA पुल पर हुई थी, जिसमें एक बच्चे ने उसे क्या है, पानी के अंदर डुबो दिया था। और जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया मजबूर होके वो कि वो एक इंस्ट्रक्टर यानी एक ट्रेनर रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। एंड व्हेन ही वाज अबाउट 10 और 11 ईयर, वो इंसिडेंट बता रहा है कब हुई, कि क्या हुई, कि जो वो 10 या 11 साल का था ये मिस्टर डगलस, तो एन 18-year-old बॉय पिक्ड हिम अप, तो एक 18 साल के लड़के ने उसे उठाया, एंड थ्रू इट इनटू द वाटर, थ्रू हिम इनटू द वाटर, तो और उसे कहां पर डाल दिया, पानी में डाल दिया, फेंक दिया पानी में, ठीक है। एंड ऑफ द पुल, यानी पुल का जो एंड था, किनारा था, और वो भी कौन सी साइड, जहां पर जिस साइड में ज्यादा गहरा था वो पुल, तो उस साइड में उसे फेंक दिया। डगलस नियरली ड्रोन्ड एंड द एंड द एंड द इंसिडेंट लेफ्ट ए डीप फियर ऑफ वाटर इन माइंड। तो उसमें क्या है, उस तालाब में वो जो डगलस है वो डूब गया था, जिसकी वजह से उसके माइंड में क्या डर बैठ गया था पानी से। तो इस वजह से क्या, he avoided water for years and finally decided to take the help of an instructor to overcome his fear। तो इस वजह से उसने बहुत सालों तक वो अवॉइड किया पानी को, पानी से दूर ही रहा, वो पानी के पास ही नहीं जाता था, यानी समुद्र वगैरह के पास ही नहीं जाता था, ठीक है। और बाद में फिर क्या है, वो डिसीजन कर लेता है, डिसाइड करता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर, एक ट्रेनर लेगा जो उसकी हेल्प करेगा, डर से, पानी से डर जो था उसका, उसको दूर करने के लिए, उस डर को दूर करने के लिए वो क्या है, ट्रेनर रखने का डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से इसका आंसर है 2013 के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहे हैं, आरबीएससी बोर्ड, ठीक है ना, आरबीएससी बोर्ड 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई डिड विलियम्स डगलस डिसाइड टू ज्वाइन YMCA पुल। यानी विलियम डगलस है, उसने YMCA पुल क्यों डिसाइड किया ज्वाइन करने का, यानी वहां पर ही उसने स्विमिंग सीखने का डिसीजन क्यों लिया, कौन से पुल पर, YMCA पुल जो था उस पर ही। तो देखो, Douglas decided to join the YMCA pool because he wanted to learn swimming in a comparatively safe place। यानी YMCA पुल जो है उस पर ही उसने स्विमिंग सीखना क्या क्यों डिसीजन लिया, क्योंकि ये क्या है,
ये वो उसमें स्विमिंग सीखना चाहता था। पहली बात तो ये कि वो स्विमिंग सीखना चाहता था और ये एक सेफ जगह थी। ठीक है, अगर दूसरी जगहों से इसका कंपैरिजन करे तो सबसे सेफ जगह थी ये उसे क्या स्विमिंग सीखने में। एंड the pool was only 2 or 3 feet deep at the shallow end। और ये जो पुल था ना वो एक साइड से 2 या 3 फीट क्या था गहरा था। सैलो एंड कौन सा होता है, जिस साइड कम गहराई होती है, जिस साइड कम गहराई थी वहां से 2 या 3 फीट ही गहरा था ये। एंड द डेप्थ इंक्रीज ग्रेजुअली अप टू 9 फीट। और ये जो गहराई है उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आखिरी जो कोना है इसका, आखिरी कॉर्नर जो था दूसरी साइड जो थी उसकी, ठीक है, उस साइड तक जाते जाते ये जो तालाब था वो 9 फीट गहरा था। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे बेस्ट जगह थी क्या करने में, स्विमिंग सीखने में। He thought it was safer than the Yakima river। और ये क्या सोचता है कि ये याकिमा जो रिवर है उससे सेफ जगह है उसे स्विमिंग सीखने के लिए, क्योंकि ये याकिमा रिवर है वो बड़ी डेंजरस रिवर थी। Where he had heard of सेवरल ड्रोनिंग इंसिडेंट, क्योंकि याकिमा रिवर में इसने कई लोगों की डूबने की इंसिडेंट है वो सुन रखी थी। तो इसे स्विमिंग आती नहीं है तो उसे डर लग रहा था डूब जाऊंगा, तो ये इससे के लिए क्या सबसे बेस्ट जो जगह थी वो क्या थी, YMCA पुल थी। देयरफॉर ही चूज द YMCA पुल टू लर्न स्विमिंग। इसीलिए ये क्या स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पुल जो है वो ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। क्वेश्चन 2019 के अंदर आया हुआ है, RBSC बोर्ड ने ये पूछा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जिसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। यानी उसका जो डूबने का एक्सपीरियंस है मिस्टर डगलस का, तो वो उसे कैसे अफेक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डिस्कस करते हैं अपन इस पर कि द एक्सपीरियंस एट द YMCA पुल वाज पुल अफेक्टेड डगलस डीपली। कि ये जो एक्सपीरियंस था ना YMCA पुल पर, उसे वो डूब गया था, एक बच्चे ने उसे फेंका था, तो उसने उसे बहुत ज्यादा डीपली तरीके से अफेक्ट किया, बहुत ज्यादा डर बैठ गया उसके अंदर इसकी वजह से। आफ्टर द इंसिडेंट ही डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर। किस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, उससे पानी से उसके अंदर बहुत भयंकर डर बैठ गया, बहुत ज्यादा डरने लग गया वो पानी से। एंड ही बिकेम वीक एंड फ्राइटन, और वो कमजोर हो गया और डर है वो बहुत ज्यादा डरने लग गया। एंड द फियर कंटिन्यू टू हॉन्ट हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। और ये जो फियर था, ये जो डर था ना, वो क्या है, लगातार इस डर ने उसे लंबे टाइम तक शिकार बनाए रखा, यानी जो लंबे टाइम तक उसके अंदर डर बैठा रहा। He avoided the swimming pool and could not enjoy activities like swimming, fishing, canoeing and boating। और इस वजह से वो क्या है, वो अवॉइड ही करता था, दूर ही रहता था स्विमिंग पूल से, और वहां पर एंजॉय नहीं कर पाता था स्विमिंग करना, फिशिंग पकड़ना, मछली पकड़ना, कैनोइंग यानी छोटी बोट चलाना, बोटिंग यानी बोट के अंदर वो जर्नी करना, इन सब चीजों से भी उसे डर लगने लग गया था, उस पुल के पास में भी नहीं जाता था वो। ठीक है, इतना डर, भयंकर डर उसके अंदर बैठ गया था। This experience seriously affected his confidence and deprived him or many pleasure of life। और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ, जिसकी वजह से इसने कॉन्फिडेंस है वो उसका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हुआ, यानी अब उसे डर लगने लगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहा वो, ठीक है, पानी में जाने के लिए। और उसकी कई जो खुशी लाइफ के अंदर जो खुशियों वाले जो मोमेंट थे, जैसे फिशिंग कर पकड़ना, स्विमिंग करना, बोटिंग करना, तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या हुआ इसकी वजह से, इन सब चीजों से वो डिप्राइव्ड हो गया, वंचित हो गया। ठीक है ना, यानी अब इन चीजों को वो एंजॉय नहीं कर पाया, इस तरह डर बैठ गया था उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 लास्ट ईयर से आया था, ठीक है ना ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम। यानी जब नरेटर है तीसरी बार डूबना स्टार्ट करता है पानी के अंदर तो क्या होता है, ये पूछ रहा है वो। तो 2025 के अंदर का आया हुआ क्वेश्चन है कि आंसर, व्हेन डगलस स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम ही बिकेम extremely exhausted and
हेल्पलेस, यानी जब वो क्या है तीसरी बार डूबना स्टार्ट करता है तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थक गया था वो, और हेल्पलेस मजबूर हो गया था, कुछ नहीं कर पा रहा था वो। ही ट्राई टू कम अप टू द सरफेस बट कुड नॉट सक्सीड, और वो कोशिश करता ट्राई करता ऊपर आने के लिए, पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर आने के लिए, बट वो कामयाब नहीं हो पाता है पानी के ऊपर आने के लिए, आने में वो कामयाब नहीं हो पाता है। ही swallowed वाटर, और वो पानी निकल जाता है, एंड ग्रेजुअली लॉस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो अपनी पूरी की पूरी ताकत खो देता है वो। Finally, all his efforts ceased and he lost consciousness. और आखिर में वो अपने सारे के सारे जो एफर्ट है वो क्या है खो देता है, ठीक है ना। वो एफर्ट करना बंद कर देता है पानी से बाहर निकलने के, और वो लोस्ट कॉन्शियसनेस यानी बेहोश हो जाता है, वो अपनी अवेयरनेस खो देता है और बेहोश हो जाता है लास्ट में वो बच्चा। लेटर ही रीगेन्ड कॉन्शियसनेस बिसाइड द पुल, ठीक है, बिसाइड यानी किनारे पर, लेकिन जब बाद में उसे जब होश आता है, ठीक है, तो वो क्या है किनारे पर था, पुल पर के किनारे पर लेटा हुआ वो था। एंड दिस टेरिफाइंग एक्सपीरियंस लेफ्ट ए डीप एंड लास्टिंग फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड। लास्टिंग कौन सा होता है जो लंबे टाइम तक चलता है, और ये जो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था, बैंकर जो डरावना एक्सपीरियंस था उसका, उससे ये डर जो है उसके दिल में बहुत गहराई से बैठ गया, जिसकी वजह से ये ऐसा डर बना उसके अंदर कि वो बहुत लंबे टाइम तक डर उसके अंदर बना रहा वो। ठीक है, ये 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको हर किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस है वो और मिल सके, ठीक है। और अपने जितने भी साथी हैं उनको भी ये वीडियोस भेजें, ताकि वो भी अच्छे परसेंटेज बना सके, इंग्लिश के अंदर बेटर परफॉर्मेंस कर सके वो लोग भी। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी कि अ, अपने इतने डर के बावजूद भी जो, या दूसरे तरीके से देखो कि हाउ डिड ऑथर बिकम ए परफेक्ट स्विमर, यानी जो ऑथर है वो कैसे एक परफेक्ट स्विमर बनता है, जो ट्रेनर था उसने उसे कैसे उससे डर निकाल के उसे एक परफेक्ट स्विमर बनाया। 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या बोल रहा है इसके अंदर कि द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस, यानी कि डगलस से उसने एक परफेक्ट स्विमर बना दिया, किसने, इंस्ट्रक्टर ने यानी ट्रेनर ने, उसे पीस बाय पीस यानी धीरे धीरे करके उसे क्या एक परफेक्ट स्विमर बना दिया, किसने बना दिया, ट्रेनर ने बना दिया। फर्स्ट पहले तो क्या किया, ही पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, उसने बेल्ट बांधा उसके अराउंड, किसके अराउंड बांधा, किसके चारों ओर बेल्ट बांधा, डगलस के। एंड अटैच्ड ए रोप टू इट, और उससे एक रस्सी अटैच कर दी ताकि बाहर से वो उसे पकड़े रखे, डूबे तो वो बाहर निकाल सके उससे। द रोप पास्ड थ्रू ए पुली ऑन एन और हेड केबल, और इसके बाद क्या किया, जो रस्सी है उससे पुली से अटैच कर दी, बाहर एक पुली मत थी, ठीक है, जैसे अपने कुछ गड्ढे वगैरह खोदते हैं, टॉयलेट वगैरह खोदते हैं, तो ऊपर एक साइड में एक पुली बंदी होती है, पुली लगी होती है ना, जिससे कि हेल्प से क्या होती है, रस्सी नीचे जाती रहती है, राउंड होती रहती है, वो गोल गोल घूमती रहती है अपने आप, ठीक है ना। तो वे वो उसे वो क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उस पुली ने उसे वो रस्सी है उस पुली से अटैच कर दी उसकी, ठीक है ना, और उसके ऊपर वो केबल डाल दी। एंड डगलस प्रैक्टिस मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, वो जो डगलस है ना, डगलस है वो उससे क्या है, उस रस्सी की हेल्प से, और वो क्या करता रहता है, कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है, स्विमिंग करने की कोशिश करता है। देन द इंस्ट्रक्टर टोट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, इसके बाद जो ट्रेनर है उसे पानी के अंदर फेस रखना सिखाता है, और फेस रख के एक्सहेल यानी सांस को कैसे बाहर छोड़ना है। एंड इसके बाद में क्या है, रेज हिज नोज टू इनहेल, और इसके बाद पानी से बाहर निकल के अपनी नोज बाहर निकाल के कैसे सांस अंदर लेना है, ये सब सिखाता है वो। He also made Douglas practice kicking with legs,
फॉर सेवरल वीक्स। और इस तरीके से वो ट्रेनर जो है डगलस को प्रैक्टिस करवाता है अपने पैर चलवाना, किक करना यानी पैर चलाना। कई हफ्तों तक उसे पैर चलाना क्या है पानी के अंदर सिखाता है। He repeated each exercise many times until Douglas mastered it। और ये जो एक्सरसाइज है वो उसको बार बार करता है डगलस। कब तक करता है? जब तक क्योंकि उसके अंदर वो परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक करता है वो। एंड फाइनली एक कंबाइंड ऑल मूवमेंट टुगेदर। और आखिर में वो क्या है, सारे के सारी जो ये एक्सरसाइज जो इसने सीखी है, प्रैक्टिस की है, सारे मूवमेंट जो सीखे हैं पानी में परफेक्ट स्विमर बनने के लिए, तो एक साथ मिला देता है उनको, यानी एक साथ करता है वो। Thus, through the patience and regular training, the instructor build a perfect swimmer out of Douglas। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इतनी ट्रेनिंग और रेगुलर पेशेंस के वजह से उस इंस्ट्रक्टर ने यानी उस ट्रेनर ने उसे एक क्या डगलस से किस में कन्वर्ट कर दिया, एक परफेक्ट स्विमर में कन्वर्ट कर दिया, एक परफेक्ट स्विमर बना दिया उसे। तो इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन था? 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसमें ये क्या बोल रहा है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यानी कि वही है, डगलस जो है वो अपने डर पर कैसे काबू पाता है, कैसे कंट्रोल पाता है, वो पूछा हुआ है इसके अंदर। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। यानी एक ट्रेनर की हेल्प से डगलस है वो क्या डिसीजन लेता है, स्विमिंग सीखने का डिसीजन लेता है। He practiced 5 days a week for an hour each day। यानी कि वो क्या है, हर दिन हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के हर हफ्ते के अंदर 5 दिन प्रैक्टिस करता है और हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करता है, यानी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और हर हफ्ते 5 दिन ट्रेनिंग करता है और ये हर दिन क्या है, 1 घंटे की वो ट्रेनिंग लेता है इससे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम। यानी इंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है ना, ट्रेनर जो है उसके अराउंड, उसके चारों ओर एक बेल्ट बांध देता है। एंड अटैच्ड इट टू ए रोप दैट पास थ्रू ए पुली। और इससे एक रस्सी को अटैच कर देता है जो कहाँ से पार बंधी हुई है, एक पुली पर। पुली अभी मेन में बता के आया हूं मैं। ही टोट डगलस टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड इनहेल आफ्टर रेजिंग हिज नोज अबोव द वाटर। और इसके बाद वो क्या है, डगलस को ये सिखाता है। और इसके बाद ये क्या करता है, डगलस को सिखाता है कि कैसे सांस बाहर छोड़नी है पानी से बाहर निकल के, और नहीं पानी के अंदर रह के, और कैसे अपनी नोज को ऊपर निकालकर पानी से बाहर निकालकर कैसे इनहेल यानी सांस अंदर खींचनी है, ये सब वो सिखाता है ट्रेनर डगलस को। इसके बाद में क्या है कि he also made him practice kicking and swimming repeatedly। और इसके बाद वो खुद भी बार बार प्रैक्टिस करता है किक करने की, पैर चलाने की और स्विमिंग को परफेक्ट करने की रिपीटेडली यानी कि बार बार एफर्ट करता है वो। जो उसे ट्रेनर सिखाता है उनको बार बार प्रैक्टिस करता है उन मूवमेंट की। और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे द इंस्ट्रक्टर बिल्ट हिम इनटू ए स्विमर। कि इंस्ट्रक्टर जो था, ट्रेनर जो था, उसने उसे क्या बना दिया, एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। स्विमर क्या होता है, तैराक, जो तैरने में परफेक्ट होता है। एंड टू मेक श्योर दैट ही had completely overcome his fear, Douglas swam across Worm Lake to the shore and back। और ये क्या है, डगलस जो है वो क्या करता है, स्वैम अक्रॉस द वॉर्म लेक, यानी वो वॉर्म लेक जो है ना वहां पर स्विमिंग करता है वो, ठीक है। और उसके किनारे पर जाके वापस आता है, दूसरे किनारे पर जाकर वापस आता है। इन दिस वे ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। और इस तरीके से उसका जो पानी से डर था वो निकल जाता है, डर खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद में एक पैसेज पूछा था, ठीक है ना, जो कि 2000 अभी बताते हैं आपको, शायद 23 है, 2023 में पूछा हुआ ये पैसेज है। इसको आप खुद पढ़ोगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्वेश्चन के आंसर है वो मैं नीचे दे रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर करवाऊंगा। देखो फर्स्ट, व्हाट वाज नरेटर्स फियर। डर क्या था नरेटर का, सभी एक एक क्वेश्चन के हैं तो शॉर्ट आंसर दिए हैं मैंने। तो द नरेटर्स फियर वाज फियर ऑफ वाटर। यानी नरेटर का क्या डर था कि उसे पानी से डर लगता था, ये उसका डर था। नेक्स्ट, व्हाट डिसीजन डिड द नरेटर टेक। यानी नरेटर है वो क्या डिसीजन लेता है,
तो क्या डिसीजन लेता है? ही डिसाइड टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्टर, यानी वो क्या है, एक ट्रेनर की हेल्प से स्विमिंग सीखने का क्या लेता है, डिसीजन लेता है। एक एक नंबर के हैं ये सारे क्वेश्चन, 2023 में आया था ये पैराग्राफ। वह टिप वॉज गिवन टू नरेटर, यानी नरेटर को क्या टिप दी गई, ठीक है, किस तरीके से उसको मतलब क्या तरीका बताया गया उसको कि वो परफेक्ट स्विमर बन सके। तो ही वॉज एडवाइज टू एक्सहेल अंडर वाटर, किसे ये सिखाया गया कि पानी के अंदर किससे सांस छोड़ना है। एंड इनहेल आफ्टर रीचिंग हिज नोज अबव द वाटर, और कैसे पानी से ऊपर आके उससे वापस क्या करना है, नोज बाहर निकाल कर कैसे सांस लेना है, ये सब उसे सिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला इसने कि हाउ डिड हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर टेक इज टू स्लेक हिज फियर, यानी नरेटर है वो क्या करता है अपना स्लेक डर यानी कम करने के लिए, स्लेक यानी कम करना, अपना डर कम करने के लिए वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, ही टुक अबाउट 4 मंथ अक्टूबर टू अप्रैल टू ओवरकम हिज फियर कंप्लीटली। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये थोड़ा सा गलती होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना। तो लगभग वो 4 महीने तक क्या करता है, डर निकालने के लिए एक ट्रेनर रखता है जिसके अंदर वो प्रैक्टिस करता है। 4 महीने लग गए उसे डर कम होने में। अब नेक्स्ट जो है वो आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों। तो ऑपोजिट पूछ रहा है किसका, एक्सहेल का अपोजिट क्या होगा, इनहेल। एक्स होता है, एल होता है सांस बाहर छोड़ना, इनहेल होता है सांस अंदर खींचना। और वन वर्ड बताना है, सडन अनकंट्रोलेबल फियर, यानी एक अचानक से ऐसा डर आ जाए आपके अंदर जो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसको टेरर बोलते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आया था, इसके क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2021 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सारे जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट, आप इनको नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में और इनको अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है इनको अच्छे से, ठीक है ना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आप लोगों से, और इससे भी बेटर और क्लास लेके आ सके, ठीक है ना। हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके इस एक लाइक और इस एक सब्सक्राइब से, ठीक है ना। तो हमें मोटिवेट आप भी कर सकते हैं ताकि हम ऐसी बेहतरीन क्लासेस, इससे भी बेटर क्लास और लेके आ सके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है कि डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीगेंस लीड टू सक्सेस, यानी जो क्या होती है, डिजायर होती है जो इच्छा होती है, डिटर्मिनेशन यानी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है ना, ऐसी जो चीजें हैं। और डिलीगेंस जो होती है ना, डिलीगेंस यानी कि क्या होती है, लगन, कुछ काम को करने की लगन जो होती है, चाहत जो होती है, उसको बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीगेंस लीड टू सक्सेस, इन सब की वजह से, यानी अपनी इच्छा होनी चाहिए किसी काम को करने की, कामयाबी को पाने की, डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए और लगन होनी चाहिए इन चीजों के। ये सब चीजें मिलकर ही इनसे ही क्या मिलती है हमें, सक्सेस, कामयाबी मिलती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है, द वैल्यू ऑफ दिस क्वालिटीज इन द लाइट ऑफ द लेसन डी वोटर, कि डी वोटर लेसन है उसकी हेल्प से इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन इसको, 2021 में पूछा है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। कि द लेसन डीप वाटर शोज दैट डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीगेंस आर इसेंशियल फॉर अचीविंग सक्सेस, यानी जो लास्ट लेसन है उसके अंदर डीप वाटर जो है एक, ठीक है ना, द लेसन डीप वाटर सॉरी है, इसके अंदर ये बताया कि डिजायर, डिटर्मिनेशन और डिलीगेंस है, ये क्या होती है, इसेंशियल होती है, जरूरी होती है कामयाबी को अचीव करने में। कामयाबी पाने के लिए इन चीजों का होना जरूरी है, अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते। डगलस हैड ए डीप फियर ऑफ वाटर दैट डिप्राइव्ड हिम जॉय ऑफ स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड कैनोइंग, कि जो डगलस है ना उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, डर लगता था, डर उसके अंदर बैठ गया था, जिसकी वजह से डिप्राइव यानी वंचित रह जाता था वो एंजॉय करने से। किन चीजों का एंजॉय करने में, स्विमिंग यानी तैरने में, पानी के अंदर स्विमिंग करने में,
फिशिंग मछलियां पकड़ने में, बोट और कैनोइंग यानी बोट वगैरह चलाने में, कैनोइंग होती है छोटी नाव है। तो इन सबको एंजॉय करने में वो क्या है, डर लगता था। ये डर इतना भयंकर रूप से उसके अंदर बैठ गया था कि इन चीजों को एंजॉय नहीं कर पाता था। ना कभी स्विमिंग कर पाता, ना कभी फिशिंग पकड़ पाता, ठीक है, मछली पकड़ नहीं पाता, ना ही कभी बोट वगैरह चला पाता, वो उसके अंदर एंजॉय कर पाता, जर्नी नहीं कर पाता था वो। इतना डर उसके अंदर भयंकर रूप से बैठा हुआ था। ही स्ट्रोंगली डिजायर टू ओवरकम हिज फेयर, लेकिन वो स्ट्रोंग डिजायर करता है, उसकी मतलब भयंकर इच्छा थी कि वो क्या इस डर पर वो क्या पाले, काबू पाले, कंट्रोल पाले, ठीक है। एंड डिसाइड टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। और इसकी वजह से वो क्या डिसीजन लेता है कि वो एक स्विमिंग सीखेगा, लर्न स्विमिंग यानी स्विमिंग सीखेगा। और किसकी हेल्प से, एक ट्रेनर की हेल्प से। वो ये डिसीजन लेता है कि मैं एक ट्रेनर रखूंगा जो मुझे क्या सिखाएगा, स्विमिंग सिखाएगा, जिससे मेरा जो डर है वो निकल जाएगा, ठीक है, जिससे मैं भी इंजॉय कर पाऊंगा मेरी लाइफ को। ही प्रैक्टिस्ड रेगुलरली एंड पेशेंटली फॉलोड द इंस्ट्रक्टर्स एक्सरसाइज, यानी उस ट्रेनर की एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए, जैसा जैसा बताता वो वैसी वैसी एक्सरसाइज करके उसने रेगुलर तरीके से और पेशेंस से यानी आराम से क्या है वेट किया, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 दिन में मैं तो सीखा नहीं तो अपने क्या करते हैं कि छोड़ो क्या करना है, तो ऐसा नहीं सोचा उसने, वो रेगुलरिटी रखी उसने, ठीक है, और पेशेंस भी रखा, धैर्य भी रखा। और इस तरीके से उसने प्रैक्टिस करता रहा रेगुलर और पेशेंस के साथ, वो प्रैक्टिस करता रहा। और जैसा जैसा वो ट्रेनर बोलता वैसी वैसी एक्सरसाइज वो करता रहता, वैसी वैसी प्रैक्टिस करता रहता वो। इवन व्हेन traces of his old fear returned, he did not give up। हालांकि कई बार उसका पुराना डर भी उसके अंदर आता बार बार, ठीक है ना। ट्रेस यानी उसके कुछ चिन्ह है, कुछ साइन, ठीक है, वो भी उसके अंदर बार बार आते, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता उस डर को देखकर, ठीक है ना। और थ्रू कंटिन्यू एफर्ट यानी लगातार एफर्ट करने से, एंड स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन से, अपना स्ट्रोंग डिसीजन से, ही फाइनली कॉन्क्वर्ड हिज फियर एंड बिकम ए कॉन्फिडेंट स्विमर। कॉन्क्वर यानी विक्ट्री पाना, जीत पाना, यानी लगातार डिटर्मिनेशन से और अपनी स्ट्रोंग इच्छा से, क्या है, प्रैक्टिस से, एफर्ट से, वो क्या करता है, अपने डर पर क्या पा लेता है, कॉन्क्वर काबू पा लेता है, ठीक है, विक्ट्री पा लेता है, और आखिर में वो क्या बन जाता है, एक कॉन्फिडेंट स्विमर बन जाता है, यानी परफेक्ट स्विमर बन जाता है, जो अपने अंदर क्या रखता है, कॉन्फिडेंस रखता है, विश्वास रखता है। दस, और इस तरीके से डगलस एक्सपीरियंस प्रूव दैट ए स्ट्रोंग डिजायर, फर्म determination एंड diligent effort can help a person overcome difficult and achieving success। तो इस तरीके से वो जो डगलस है वो ये प्रूव कर देता है कि अपने क्या स्ट्रोंग डिसीजन और फर्म डिटर्मिनेशन यानी स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन है, स्ट्रोंग डिसीजन और डिलीगेंस यानी लगाव जो है किसी चीज के प्रति, उसको अगर बार बार उसके लिए बार बार एफर्ट करे तो क्या है, डिफिकल्टीज तो आती है, ठीक है, बट उन पर क्या ओवरकम क्या है, यानी विक्ट्री पा सकते हैं हम लोग। मुश्किलें आएगी बस उन मुश्किलों से भी हम जीत पा लेंगे, उन मुश्किलों पर भी जीत पा लेंगे और हम लास्ट में कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कब आया हुआ, 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई के अंदर पूछा हुआ है, 2026 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि एनालिसिस एनालिसिस द पोर्ट्रेयल ऑफ फियर एंड फ्रीडम इन डीप वाटर एंड ऑन जेनिफर्स टाइगर। इस तरीके से क्वेश्चन है, वो सीबीएसई में पूछता है, आरबीएसई में से क्वेश्चन नहीं पूछता घुमा के, डबल चैप्टर को अंदर इंक्लूड कर देगा, सीबीएसई में पूछता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखो फिर भी आपको आरबीएससी वालों को पढ़ना है, ताकि अगर बाय द वे आ भी जाए, इस बार थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, अगर आ जाए फिर क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि बोल रहे हैं ना इस बार, जैसे सीबीएसई को फॉलो करते जा रहे हैं दिन वो दिन आरबीएससी जो है, जैसे अप्रैल में सेशन स्टार्ट कर दिया आरबीएससी का भी, और शायद 10th का और 12th का भी थोड़ा पैटर्न चेंज है, तो इस बार अपने पढ़ के जाएंगे ऐसे क्वेश्चन भी, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन को। आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए इनको कैसे हैंडल करना है। तो देखो, एनालिसिस द पोर्ट्रेयल ऑफ फियर एंड फ्रीडम इन डीप वाटर एंड ऑन जेनिफर्स टाइगर, यानी जो एनालिसिस करना है जिसमें क्या है, फियर और यानी डर और जो फ्रीडम है ना, इन दोनों का एनालिसिस करना है, ठीक है। पोर्ट्रेयल यानी एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
कौन से चैप्टर की हेल्प से? डीप वाटर और आंट जेनिफर टाइगर, ये जो पोएम है इन दोनों का कंपैरिजन करके बताना है इसके अंदर। तो देखो, इन डीप वाटर फियर इज शोन थ्रू डगलस एक्सपीरियंस ड्रोनिंग, यानी डीप वाटर में है वो डगलस के अंदर डर कैसे बैठता है? डूबने की वजह से बैठता है। इस फियर ऑफ वाटर कंट्रोल्स हिज लाइफ एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम एंजॉयिंग स्विमिंग, यानी उसका ये जो डर था पानी से उसकी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है और उसे बहुत से एंजॉय करने से रोकता है। प्रिवेंट यानी रोकना, जैसे स्विमिंग होगी, फिशिंग होगी, ये सब करने से उसे रोकता है बार बार। और हाउएवर फिर भी वो क्या करता है? थ्रू क्रेज यानी साहस करके, क्रेज करके, ट्रेनिंग एंड डिटर्मिनेशन से ही फाइनली ओवरकम हिज फियर एंड गेन से सेंस ऑफ फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। वो आखिरकार डिटर्मिनेशन से और ट्रेनिंग से क्या करता है? अपने डर पर कंट्रोल पा लेता है, विक्ट्री पा लेता है और अपने कॉन्फिडेंस और फ्रीडम का सेंस यूज करके, ठीक है ना, इनका यूज करके वो क्या मिलती है उसे? अचीवमेंट मिलती है। तो फ्रीडम का भी फायदा होता है। अब देखो नेक्स्ट, इन ऑन जेनिफर्स टाइगर, इसके अंदर देखो, इन आंट जेनिफर्स टाइगर फियर इज रिलेटेड टू आंट जेनिफर्स अनहैप्पी एंड ओप्रेसिव मैरिड लाइफ, कि आंट जेनिफर का जो टाइगर है ना, उससे क्या है, क्या पता चलता है? फियर इज रिलेटेड टू आंट जेनिफर्स अनहैप्पी एंड ओप्रेसिव मैरिड लाइफ, कि फियर जो है, डर है, वो आंट हेनिपर जो जेनिफर है ना उसकी वजह से ही है, क्योंकि वो खुद अनहैप्पी और ओप्रेसिव यानी उसे टॉर्चर करता है, तो वो टॉर्चर ने सहती है मैरिड लाइफ के अंदर। तो उन चीजों की वजह से ही वो क्या है? दुखी थी, डर था उसके अंदर बैठा हुआ। एंड ये पुराने टाइम की लेडीज है, ठीक है, आजकल वाली तो नीले ड्रम में डाल के हवा ही नहीं चलने देती। क्या हो रहा है? सी फील्स वीक एंड बर्डन, और वो वीक, कमजोर फील करती है और बर्डन, अपने आप पर बर्डन फील करती है, ठीक है, एक तरीके का बोझ फील करती है वो। while the tiger she creates in her embroidery represent freedom, लेकिन वो जो आंट जेनिफर है वो जो टाइगर बना रही है, जिन पर क्या एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई से, ठीक है, चादरों पे जो कढ़ाई किया करती है लेडीज, उनसे जो टाइगर बना रही है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीडम को, आजादी को, ठीक है, खुद आजाद नहीं है बट जो टाइगर बना रही है वो रिप्रेजेंट करते हैं आजादी को, स्ट्रेंथ, ताकत को, और फियरलेसनेस यानी निडरता को, जो डरते नहीं है, उसको शो करती है वो उससे। दस इस प्रकार से बोथ वर्क शोज द स्ट्रगल अगेंस्ट फियर एंड ओप्रेशन, इस तरीके से दोनों ने क्या है, ये शो करने की कोशिश की है कि ये क्या है, कि इनसे, इनका क्या है, डर, डर और ऑपरेशन जो है, इनसे इनके खिलाफ वो किससे स्ट्रगल करते हैं। एंड वाइल फ्रीडम इज प्रेजेंटेड एज ए स्टेट ऑफ ग्रेस एंड कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, और इस तरीके से जो आजादी है ना, वो क्या है, वो अब क्या है कि प्रेजेंट करती है क्या? एक क्रेज को, कॉन्फिडेंस को और सेल्फ एक्सप्रेशन को, कि आज़ादी से ही अपन क्या रह सकते हैं? क्रेज में रह सकते हैं, ब्रेव रह सकते हैं, कॉन्फिडेंस रह सकते हैं और सेल्फ एक्सप्रेशन भी रहेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्वेश्चन में हमने आरबीएससी एंड सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है ना, और इससे भी बेटर क्लास लेके आएंगे, ऐसी हम लोग कोशिश करेंगे। तो उसके मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, वीडियो को लाइक करना न भूले, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, और अपने फ्रेंड्स को भी ये क्लास जरूर शेयर करें।